इंग्लिश बोलना आसान है। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको कोई बहुत बड़े तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ दो चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है और वो दो चीज़ें हैं ट्रांसलेशन एंड वोकेबलरी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ बहुत ही सिंपल तरीके में डिस्कस करने वाला हूँ और वो टॉपिक है कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके माइंड में हमेशा ये डाउट बना रहता है, ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आखिर उन्हें करना क्या पड़ेगा। क्या उन्हें ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन को रटना पड़ेगा? क्या उन्हें ट्रांसलेशन को सीखना पड़ेगा? क्या उन्हें वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो इंग्लिश सीखी जाती है अपने कंपटीशन की तैयारी के हिसाब से, एक इंग्लिश सीखी जाती है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप अपने कंपटीशन के हिसाब से इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन में डीपली जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए। बट एज फार एज द मैटर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इज कंसर्न, जहाँ तक इंग्लिश बोलना सीखने का सवाल है तो इंग्लिश बोलना आसान है। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको कोई बहुत बड़े तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ दो चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है और वो दो चीज़ें हैं ट्रांसलेशन एंड वोकेबलरी। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को सीख लिया तो फिर आप बड़ी आसानी से इंग्लिश बोल सकते हो, क्योंकि जो ट्रांसलेशन है वो आपको एक प्रोसेस देती है, एक टेक्निक देती है, एक मेथड देती है कि किसी सेंटेंस को बोलते समय उसके अंदर जो वर्ड्स आएंगे आप उनको कैसे अरेंज करोगे। यानी कि पहले कौन सा वर्ड बोलोगे, उसके बाद कौन सा वर्ड बोलोगे, उसके बाद कौन सा वर्ड बोलोगे। तो ये जो एक मेथड है, ये जो अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स है, ये कहाँ से हम सीखते हैं? ट्रांसलेशन से। अब जब हमें ये पता लग गया कि इस सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स को हमें यहाँ पे बोलना है, तो अब उन वर्ड्स की अंग्रेजी हमें पता होनी चाहिए। तो वो आपको कहाँ से पता लगेगी? वो पता लगेगी वोकेबलरी से। तो आपको ट्रांसलेशन एक प्रोसेस देगा वर्ड्स के अरेंजमेंट का, और वोकेबलरी उनमें जो वर्ड्स हैं उनको दे देगी। तो फिर तो हो गया, फिर तो आप इंग्लिश बोल पाओगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई पूजा पाठ हम लोग करते हैं, कोई हवन करते हैं, तो उसका भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है ना, एक हवन विधि होती है ना। अगर मोटा मोटी बात करें तो जैसे मान लीजिए एक हवन को कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, उसके बाद जो है उसमें घी डाला जाता है, सामग्री डाली जाती है, मंत्रों का उसके बाद उच्चारण किया जाता है, उसके बाद आरती की जाती है और उसके बाद जो है प्रसाद वितरण होता है। तो इस एक पर्टिकुलर प्रोसेस को अपना के हवन कंप्लीट होता है। लेकिन अगर हम ऐसा करने लग जाएं कि पहले हम प्रसाद वितरण कर दें, उसके बाद हम आरती करें, उसके बाद हम फिर मंत्रों का उच्चारण करें, उसके बाद हम अग्नि प्रज्वलित करें, तो क्या ऐसे करके हवन कंप्लीट हो सकता है? क्या नहीं हो सकता ना। तो उसी तरह से एक सेंटेंस भी है। सेंटेंस को बोलते समय भी एक पर्टिकुलर वर्ड्स के अरेंजमेंट को हमें फॉलो करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाए तो एक अलग विषय है, लेकिन अगर आपने वर्ड्स के अरेंजमेंट को पूरा ही उल्टा पुल्टा कर दिया तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो ये वर्ड्स का जो अरेंजमेंट का प्रोसेस है वो आपको ट्रांसलेशन से पता लगता है और वोकेबलरी से आपको वर्ड्स मिल जाते हैं। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो हो जाता है। उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बचती है और वो है आपकी प्रैक्टिस। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आदमी पूर्ण बनता है। तो उसके बाद आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर फ्लुएंसी आती चली जाएगी। द मोर प्रैक्टिस द मोर फ्लुएंसी। अब एक बात और आती है कि कुछ लोग अगर चाहें तो शुरुआती लेवल पे टूटी फूटी इंग्लिश बोल सकते हैं, हल्की फुल्की इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन वो नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि यार अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करेंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओवरकम दिस फियर ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स। गलतियां करने वाला जो आपके अंदर ये डर है ना, इसे आपको जीतना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके अंदर ये डर बना रहेगा तो आप इंग्लिश बोलोगे नहीं, और अगर आप इंग्लिश बोलोगे नहीं तो चाहे आप दुनिया के सारे रूल्स रेगुलेशन रट्टा मार लेना, फिर भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी पड़ेगी आपको।
एक बात मैं आपको बताऊं, छोटी मोटी मिस्टेक से कुछ नहीं होता। आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, आप उससे बात करना चाह रहे हो, तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है उससे जो कुछ आप कहना चाह रहे हो, अगर आप बात करते समय आपकी बात का सेंस और आपकी बात का टेंस, याद रखना, आपकी बात का सेंस और अगर आपकी बात का टेंस चेंज नहीं होता है, और इस समय अगर आप बोलते समय छोटी मोटी मिस्टेक्स कर भी दे रहे हो, तो इट डजेंट मैटर एट ऑल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कहीं पे आपको डज का यूज करना था, लेकिन बाय मिस्टेक आप वहाँ पे डू बोल गए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं पे आपको जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हैव का यूज करना था, बट आप जल्दी जल्दी में वहाँ पे हैज बोल गए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कोई टेंस चेंज नहीं हुआ, आपकी बात का सेंस चेंज नहीं हुआ। गलती तब हो जाती है, दिक्कत तब हो जाती है जब आप डू के स्थान पे डिड बोल देते हो, या फिर हैव या हैज के स्थान पे हैड बोल देते हो। तो फिर होता क्या है कि आप बात तो बोलना चाह रहे थे प्रेजेंट टेंस में, और ये जो डिड या हैड का आपने यूज कर दिया बोलते समय, तो इससे आपकी बात पास्ट टेंस में चली गई, तो आपकी बात का सेंस भी चेंज हो गया और आपकी बात का टेंस भी चेंज हो गया। तो आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, और बाकी छोटी मोटी अगर कोई मिस्टेक्स हो जा रही हैं तो इट डजेंट मैटर एट ऑल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो ये जो छोटी मोटी गलतियां हैं ये भी आपकी कम्युनिकेशन से दूर होती चली जाएंगी। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आप एक बात बताओ मुझे कि जैसे हम बचपन से हिंदी बोलते चले आ रहे हैं, या फिर आप जहाँ पर भी रहते होंगे या तो वहाँ पे हिंदी बोली जाती होगी, या तो कोई दूसरी रीजनल लैंग्वेज बोली जाती होगी, कोई जिसको लोकल डायलेक्ट बोलते हैं। तो जिस लैंग्वेज को हम बचपन से बोलते चले आ रहे हैं, तो अगर हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो उसको भी हम 100% करेक्ट नहीं बोलते, कहीं ना कहीं उसमें भी मिस्टेक्स करते हैं। तो जब हम जिस लैंग्वेज को बचपन से बोल रहे हैं उसमें भी मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो फिर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश 100% करेक्टली? फिर आप इस बात की उम्मीद कैसे कर सकते हो कि आप इंग्लिश को 100% सही बोलोगे? भाई छोटी मोटी मिस्टेक्स हो रही तो होने दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो ये आपके कम्युनिकेशन से दूर हो जाएंगी। तो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए मेरे दोस्त आपको ये 2-3 काम करने हैं। ट्रांसलेशन के नियम याद कर लो, और वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर लो, थोड़ा सा अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स रेगुलेशन याद कर लोगे तो ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। ये सब याद करने के बाद प्रैक्टिस करते चले जाओ। कुछ दिन के बाद आप फील करोगे दैट देयर इज़ ए बिग इम्प्रूवमेंट इन योर कम्युनिकेशन। आपको लगेगा कि आपकी कम्युनिकेशन में तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया। और अगर आप इस प्रैक्टिस को लगातार रेगुलर बेसिस पे आगे बढ़ाते चले जाओगे तो कुछ दिन के बाद यू योरसेल्फ विल फील, तुम खुद इस बात को फील करोगे दैट यू आर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, कि आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल रहे हो। लेकिन एक बात मेरी याद रखना मेरे दोस्त, ये सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा।